तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो है री इनकारनेशन से रिलेटेड और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड। तो रीकारनेशन क्या होता है? एक बिलीफ होता है रीकारनेशन मतलब डेथ के बाद, मरने के बाद भी आपका कुछ पार्ट जो है, जिसे हम सोल या आत्मा बोलते हैं, वो बच जाती है, जो कि दूसरी बॉडी में चली जाती है, रीबर्थ लेती है, दोबारा जन्म लेते हैं आप, तो वो उसमें चली जाती है। तो आपका एक पार्ट हमेशा जीवित रहता है, जिसको इमोर्टल पार्ट बोलते हैं हम अपना, वो होता है सोल या आत्मा। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसके बारे में और इसके डिटेल में जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है। हमारी बॉडी बायोलॉजिकली देखें तो पूरी बॉडी सेल से, छोटे छोटे सेल से मिलके बनी है। हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलके नेटवर्क से बना है, अलग अलग ऑर्गन से बना है। बट हम जेनेटिकली इतने सिमिलर होते हैं, फिर भी हमारे नेचर में, हमारी पर्सनैलिटी में इतना डिफरेंस होता है। इवन दो सिबलिंग है या दो ट्विंस भी है, जुड़वा बच्चे भी हैं, वो भी एक कंडीशन में बड़े हुए हैं, एक ही परिवार में, सेम नेचर में, सेम स्कूल में, उसके बाद भी उनकी पर्सनैलिटी में बहुत, कभी कभी बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस आता है। तो ये क्या होती है जो हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप करती है? तो ये जो आत्मा, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग, ये जो सोल पार्ट रहता है हमारा इमोटल, तो आत्मा हमारी बॉडी में आती है। तो यही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, जो हमारा इतना डिफरेंस होता है। तो हमारे जो भी पुराने लाइफ के होते हैं कर्म और अलग अलग, उससे रिलेट करते हैं। तो ऐसे ही हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे हमारा हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों? हिंदू धर्म के अंदर ऐसा बोल, भागवत गीता में ऐसा मेंशन भी है कि जो बॉडी होती है, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, ऐसी हमारी बॉडी जो है, ऐसी हमारी सोल जो है, आत्मा जो है, वो बॉडी को चेंज करती है। तो हम नए कपड़े पहनते हैं, ऐसी सोल हमारी दोबारा रीबर्थ लेती है। तो ये लाइफ साइकिल का रीबर्थ होता है, लाइफ, डेथ और रीबर्थ। तो इसी की वजह से हम, आज से पहले हम कई जन्म ले चुके हो, अलग अलग जानवर के या इंसान के थ्रू फिर फॉर्म में ही हम अलग अलग जन्म ले चुके हैं। तो उन्हीं को हम याद करके क्या होता है, हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हम होते हैं, हम सोचते हैं कि हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है, तो हम इस कंडीशन में क्यों हैं आज की डेट में, हमने कोई गलत काम नहीं किया, या फिर हमें कुछ चीज़ों से बचपन से ही डर होता है, या बहुत सारी ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज होती है हमारे अंदर ही, जिनके बारे में हम नहीं जान पाते। तो कहीं ना कहीं अपनी पास्ट लाइफ को हम कनेक्ट करके, उसके बारे में कुछ मेमोरीज़ को याद करके, कुछ कनेक्ट करके, हम अपनी लाइफ की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा, अगर हम साइंटिफिक व्यू की बात करते हैं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर, और वीडियो टेप्स में भी काफ़ी सारे रिकॉर्डेड है, जिसमें लोगों को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बहुत सारी मेमोरीज उनको रिकॉल हुई है, याद हुई है, और ये सब वीडियो टेप्ड है, और बाद में उसको कनेक्ट किया गया रियल लाइफ से, वहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। तो इन सब एविडेंस को देखे हम, कि जो हमें मिलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम कह सकते हैं कि ये सोल पार्ट वाली जो रिलीजियस बुक्स में बात लिखी है, ये सच है कहीं ना कहीं, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो साइंटिफिक, ऐसे ही एक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन करके थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में परसेप्चुअल स्टडीज़ की डिवीज़न के हेड थे। उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है इसी बारे में, और काफ़ी उन्होंने केसेस को रिकॉर्ड किया है। तो ऐसे ही एक केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको बिलीव हो कि ये सच होता है। तो एक केस था, जो कि मुन्ना प्रसाद नाम के लड़के का था, जो 6 साल का था। उसके 19 जनवरी 1991 को उसके दो पड़ोसियों ने मिलके, एक नाई था और एक धोबी था, उन्होंने मिलके उसका रेज़र से गला काट के, उस तरह से गला काट के उसको, और उसकी बॉडी और हेड को अलग अलग करके अलग अलग जगह गाड़ दिया था। तो इन दोनों को लोगों ने, जैसे कि ये नेबर्स थे, इनको ले जाते हुए मुन्ना को देखा था, तो इनको पुलिस के हवाले किया, पर बाद में कोई सबूत ना मिलने की वजह से दोनों को छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही थोड़े उसके 6 महीने बाद ही उसके जो फादर थे मुन्ना प्रसाद के, तो उनको एक, क्या बोलते हैं, कहीं से सुनने में आया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है जो अपने आप को, रविशंकर नाम का लड़का है, जो अपने आप को बताता है कि वो पहले मुन्ना प्रसाद था और उसका ऐसे ऐसे मर्डर हुआ था, और पूरा एक्सप्लेन करता है। तो जब उनको ये स्टोरी सुनने में आई, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने के लिए जो मुन्ना प्रसाद लड़का था, उसके पिताजी वहाँ पे पहुँचे। बट वो जो रविशंकर था, उसके पिताजी ने उनको मिलने से मना कर दिया, कि उन्हें डर था कहीं न कहीं, अगर उसे पूरा याद आएगा तो वो इसके साथ चला ना जाए। बट उसकी जो माँ थी और उसकी बहन ने मिलके, जो रविशंकर की थी, उन्होंने उसको मिलवाया, और उन्होंने फिर अपने जो पूरा डिटेल में उसने बताया कि मैं उसका कैसे कैसे उसका मर्डर हुआ था, और कौन, दो उनके नाम भी बताए, और फिर अपने खिलौनों के बारे में पूछा। और वो अक्सर अपने खिलौनों के बारे में पूछता रहता था जब तक वो 5 साल का हुआ।
तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसने लड़के ने एक्सप्लेन कर धीरे धीरे करके। तो इसी के बारे में आगे देखते हैं कि मुन्ना प्रसाद ने जैसे एक्सप्लेन किया, पर धीरे धीरे टाइम के साथ वो इन चीज़ों को भूल गया जैसे जैसे वो बड़ा हुआ। और इयान स्टीवनसन ने उसके नेक पे एक बर्थ मार्क भी नोट किया, जो कि एक चाकू के निशान की तरह था। बर्थ मार्क नोट किया, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल पे भी, ये सेम स्टोरी अवेलेबल है। तो ये बर्थ मार्क भी शो करता है कि जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको रिकॉर्डेड एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट के थ्रू रिकॉर्डेड एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वेज है जिनके थ्रू आप अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद कर सकते हैं। आइए उसके वेज देखते हैं। आज मैं आपको दो तरीके ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप अपना जो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को याद कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को फील कर सकते हैं आप अपनी मेमोरीज़ को। तो उसी में से सबसे पहला जो तरीका है हमारा, जो सबसे पहला तरीका है वो है सेल्फ हिप्नोसिस। या आपने सुना होगा हिप्नोसिस के बारे में, हिप्नोटिक के बारे में, कि आप एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है आपको बातों के थ्रू एक स्टेट में ले जाता है जहाँ आप सबकॉन्शियसली अपने दूसरे ही स्टेट में होते हैं, जहाँ आप सब कुछ बताने लगते हो, अलग बिहेव करने लगते हो। बट हिप्नोसिस से डरने वाली कोई बात नहीं है। आप पूरे दिन में नॉर्मली भी कई बार हिप्नोटिक स्टेट में जाते हो। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो और बुक में एकदम खो जाते हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आप कॉलेज में हो या स्कूल में आपने डे ड्रीमिंग करी होगी, मतलब क्लास में कुछ और चल रहा है और आप अपने ही ख्यालों में खो गए। आपकी आंखें खुली है, कान खुले हैं, पर आपको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, पर आप अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। तो ये एक हिप्नोटिक स्टेट होती है, ये भी हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस होता है। दूसरा, आपने सबसे कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं टीवी देखने में इतने टीवी देखते रहते हैं और टीवी देखते देखते इतने मगन हो जाते हैं, आप उनको आवाज़ देते रहो, उनको आवाज़ें सुननी बंद हो जाती है। तो वो भी एक हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच जाते हैं। और सबसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कभी ट्रैवल किया हो बाइक या कार से, आप सेम रूट पे, आप जिस रूट पे डेली जाते हो, जैसे अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो रूट आपके लिए पहचाना हुआ है, आप डेली जाते हो। कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा जैसे आप घर पहुँचे, आपको याद नहीं रहेगा कि पूरे रास्ते में हुआ क्या था। आपको पूरे रास्ते की मेमोरी याद नहीं रहेगी कि पूरे रास्ते भर में आखिर हुआ क्या था। एक आप एक हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच जाते हो उस टाइम पे। पर आपका माइंड चल रहा होता है, अगर सडनली कुछ होगा तो आप उस पर रिएक्ट करोगे। आप प्रेजेंट में होते हो, बट आपका सब कॉन्शियसली ज़्यादा रहते हो आप, और आप कॉन्शियसली आपको याद नहीं रहता वो पूरे रास्ते भर किया गया है मैंने। आपको लगता है जैसे मैं अभी ऑफिस से निकला था और जस्ट पहुंच गया। आपको रास्ते की कोई भी कॉन्शियस मेमोरी जो है याद नहीं रहती। तो ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होती है। तो इसी में सेल्फ हिप्नोसिस की बात करते हैं। इसमें एक स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसको आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स को बता के वो आपके ऊपर ट्राई कर सकता है। दूसरी चीज़, आप खुद अपने आप को सिखा के ये चीज़ अपने आप को इस ट्रिप में ले जा सकते हैं, इस ट्रांस फेज में ले जा सकते हैं, अपने आप को गाइड करके। कोई वीडियो देख के भी गाइड हो सकते हैं। साथ में चाहे तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, जो मैं स्क्रिप्ट बताऊँगा उसको, उसी के थ्रू धीरे धीरे प्रोग्रेस करिएगा। अपनी ऑडियो सुनते हो अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज आप कर सकते हैं। हिप्नोटाइज होने में मेडिटेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दोनों में जो आपकी बॉडी है वो फुली रिलैक्स होती है। तो बेसिकली हमारा पर्पस रहता है बॉडी को रिलैक्स करना, अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स करना और सबकॉन्शियसली वर्क करना। तो पहले स्टेट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ आपसे, सेल्फ हिप्नोसिस के। सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोसेस रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी। सबसे पहले तो आपको बिलीव करना है अपने आप पे कि ये पास्ट लाइफ के बारे में, कि आप इसमें पहुंच सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ के बारे में आप सही में जानना चाहते हैं तो ही आप पहुंच सकते हैं उस स्टेट में। तो ये एक स्क्रिप्ट रहेगी जिसको आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं और आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, या आप एक अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं सेल्फ ये सेशन नहीं करूँगा, ये आपको सिर्फ स्क्रिप्ट बताऊँगा कि आपको क्या क्या बोलना है अपने आप से। अपने आप को बोल के भी गाइड कर सकते हैं, या आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फ़ोन में और उसको सुनते हो अपने आप को खुद गाइड कर सकते हैं। तो वो क्या करना है, आपको एक सबसे कंफर्टेबल जगह पे लेट जाना है, जो आप पे कंफर्टेबल, चाहे बेड लगता हो, नीचे लगता हो, कोई रिक्लाइनिंग चेयर हो आपके घर में, जो आपको कंफर्टेबल लगती हो, आपको उस पर आराम से लेट जाना है। रिलैक्स होना है, ढीले कपड़े पहनने हैं। साथ में चाहे तो कोई चादर या कोई ब्लैंकेट आप अपने ऊपर ढक सकते हैं, क्योंकि हिप्नोटिक स्टेज में आपका 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो उसको बचाने के लिए आप अपने आप को ब्लैंकेट से ढक सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है अपने आप को रिलैक्स, पूरे काम आपको आराम से लेट जाना है, ब्लैंकेट को ढक के आँखों को बंद करना है। और उसके बाद आपको गहरी सांस लेना है,
जितनी डीप ब्रेथ आप ले सकते हैं, और आप काउंट करेंगे 1 2, और जैसे जैसे आप सांस लेंगे, एक एक सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे आपकी बॉडी रिलैक्स काम होती रहेगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप जितनी बार सांस लेंगे, जैसे ही आप अंदर ले आपकी बॉडी में देखें थोड़ी सी टेंशन है, पर जैसे ही आप छोड़े तो एकदम टेंशन रिलीज़ हो रही है। धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी में धीरे धीरे सांस लेते हुए गिनना है 1, और ऐसे 10 तक आपको जाना है। 1 2, ऐसे आप जितना ज़्यादा जैसे जैसे आप सांस लेंगे 10 तक जाते हुए, आप बिल्कुल आपकी बॉडी काम हो चुकी होगी, रिलैक्स मोड में हो, बिल्कुल ढीला छोड़ देना, लूज, जैसे बॉडी में जान ही ना हो बिल्कुल। जैसे ख़त्म हो जाता है इंसान, बिल्कुल एकदम जैसे बॉडी में कोई जान ना हो, ऐसे आपको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है अपने आप को। फिर आपको अपने पैरों से शुरू करना है कि आप पैरों को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल हल्की हल्की गुदगुदी होंगी, जैसे आप सोचेंगे पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया आपने, जैसे पैरों को रिलैक्स किया है आपको गुदगुदी हुई। आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है पैरों से, फिर ऐसे लेग्स पे, थाइस पे आपको फील करना है कि एकदम ढीला छोड़ दिया, जान ही ना बची हो। फिर धीरे ऐसे अपने पेट में, ऊपर चेस्ट में, धीरे धीरे फिर आइज़ के पास आपको फील करना है। ऐसे आपको दोबारा हेड तक जाके फिर एक बार दोबारा नीचे टोज से शुरू करना है। कंप्लीटली आपको रिलैक्स हो जाना है, पूरी बॉडी एकदम से आपको रिलैक्स में, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा धीरे धीरे करके। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, साथ में आपको सांस लेने पे भी फोकस करना है कि आप सांस भी ले जा रहे हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। जितनी ज़्यादा सांस ले रहे हैं उतनी आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करना है, जैसे जैसे आप रिलैक्स हो गए, जब आपको लगे आपकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरे तरीके से आप काम है, आपको इसको एंजॉय करना है, कितना रिलैक्स लग रहा है इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में, आप इतने रिलैक्स, इस टाइम को धीरे धीरे आपको एंजॉय करना है। सांस ले रहे हैं, रिलैक्स है बॉडी। नाउ आपको एक रूम आपको इमेजिन करना है, एक सीढ़ियाँ इमेजिन करनी है, और सीढ़ियों के एंड पे एक रूम का गेट है। आपको जो सीढ़ियाँ इमेजिन करनी है, आप धीरे धीरे करके आप एक एक उस 10 सीढ़ियाँ हैं आपके पास, आप जैसे जैसे एक एक सीढ़ी उतरेंगे, आप पहला कदम रखेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, दूसरा कदम रखेंगे आप गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स होगी बॉडी। और जैसे आप कभी सीढ़ियाँ उतरे होंगे, जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं एक हल्का लगता है आपको, जैसे सीढ़ी उतरते हैं आप एक स्टेप रखते हैं तो ऐसे आपकी बॉडी हल्की होती चली जाएगी हर स्टेप के बाद। तो आपने पहला स्टेप लिया, आपकी बॉडी बिल्कुल काम हो गई, रिलैक्स हो गई। दूसरा लिया, और फिर तीसरा आपने कदम रखा नीचे सीढ़ी में, आप धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने फोर्थ स्टेप लिया, बॉडी काम होगी बिल्कुल रिलैक्स। फिफ्थ में आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बॉडी पूरी तरीके से आपकी रिलैक्स है। सिक्स में आप एक लंबी सांस ले रहे हैं, जैसे आप छोड़ते हैं और पैर रखते हैं छठे स्टेप में, आप और रिलैक्स हो जाती है आपकी बॉडी। अब सेवन्थ स्टेप लेते हैं, और अपने जो है अपने स्टमक को, अपने हेड को, अपने हेड में आप टिंगलिंग महसूस कर रहे होंगे, अपने सर में धीरे धीरे हल्की हल्की सी गुदगुदी हो रही होगी, क्योंकि बिल्कुल सर हल्का हो गया होगा। एट्थ स्टेप रखते हैं, नाइन्थ, और सामने आप देख रहे हैं अंदर रूम है जिसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सुंदर रूम है अंदर, जो आपकी आत्मा ने, आपकी जो सोल ने इतने टाइम में सजाया है, इतने बर्थ लिए, जो भी चीज़ें सोल इकट्ठी कर पाई है, उससे एक आपने रूम सजाया है जिसमें बहुत सारे गेट हैं, और हर गेट के पीछे आपका एक लाइफ या आपकी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। तो आप उस रूम में घुसते हैं और उस रूम को आसपास आप चारों तरफ देखिए, अपने रूम में देखिए क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। बहुत सुंदर रूम है ये, आपके सोल के आप अंदर है, अपनी आत्मा के अंदर है। अब आप इस रूम को इमेजिन करिए क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, और आप बहुत सारे गेट देख रहे होंगे, जैसे आपको लगे कि आपको किसी गेट की तरफ जाना है, कोई अपनी पास्ट लाइफ, कोई मेमोरी का, आप कोई भी इनमें से गेट चुन सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे गेट हैं। उस गेट की तरफ धीरे धीरे आप बढ़िए, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं आप सांसों पे भी, अपनी ब्रेथ पे भी फोकस करिए, जैसे जैसे आप रूम की तरफ बढ़ेंगे अपनी ब्रेथ पे भी आप फोकस करेंगे। आप एक रूम के सामने जाके खड़े हो गए। अब जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा, आप उस रूम का दरवाज़ा खोलेंगे और एक लाइफ के अंदर, अपने लाइफ की मेमोरी के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो 1 2 एंड 3, आप अब उस रूम के अंदर एंटर हो गए हैं, और आप देख पा रहे होंगे, अब अपने आप को इमेजिन करिए आपने क्या नीचे पहना है, अपने पैरों में क्या पहना है, और अपने कपड़े किस तरीके, अपने आसपास की ऑब्ज़र्व करिए किस एनवायरनमेंट में है उस गेट के बाद। तो ऐसे ही अगर आपका कोई साथी हो आपके साथ, तो आपसे सवाल पूछ सकता है क्या पहना है, आसपास क्या है, डिस्क्राइब कर सकता है। आगे आपको अब आपकी लाइफ, उस लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपके लिए हो, उसके बारे में इमेजिन करिए, वो कैसा दिखता है, वो कौन है, क्या नाम है उसका, आपका क्या स्टेट है, आप
इन सब चीज़ों को, फिर अपने फैमिली के बारे में आपको सोचना है। और किसी भी मेमोरी में एंटर करने से पहले आपको 1 2 3 3 बोलते आप उस मेमोरी में एंटर हो जाइए और उसको फील करिए, उसको फोकस करिए उस मेमोरी में। तो फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नंबर्स के बारे में, कुछ अल्फ़ाबेट्स कुछ पढ़ पा रहे होंगे, आपके सामने अचानक एक बोर्ड आया, कुछ पढ़ पा रहे होंगे आप उस पे। तो ऐसे डिटेल्स को आप अपने इकट्ठे करिए, पर आप अपनी करंट लाइफ से भी कनेक्टेड है, प्रेजेंट लाइफ से आप कनेक्टेड है। जैसे ही मैं 5 तक काउंट करूँ या कोई आपको बुरी मेमोरी लगती है तो आप उससे वापस आ सकते हैं और कुछ अच्छी मेमोरी के बारे में सोच के उससे तुरंत वापस आ सकते हैं। और अपने आप को जैसे ही आपको बाहर आना हो इस मेमोरी से, आप 1 2 3 4 और 5 कहते ही आप इस मेमोरी से बाहर आ जाएंगे, आंखें खोलेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे आप डेली आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। एक बार में आपको सक्सेस मोस्ट प्रोबेबली सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मिल जाती है। आप 1 2 बार 5 बार हफ्ते में आप ट्राई करेंगे, 1 हफ्ते तक, तो आपको धीरे धीरे अलग अलग गेट्स में सेम रूम में आपको हर डे जाना है और अलग अलग अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना है। तो ये तो हमारा हो गया एक तरीका। स्क्रिप्ट को आप अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, इसको रिकॉर्ड करके अच्छे तरीके से पॉज़ लेना है आपको, टाइम लिमिट का पॉज़ लेना है। जब आप उस लाइफ में एंटर करेंगे उस गेट के अंदर, तो आपको 60 सेकंड का पॉज़ लेके सोचना है कि आप किस एनवायरनमेंट में है, या क्वेश्चन पूछना है अगर आपका दोस्त साथ में है तो ये सेल्फ हिप्नोसिस का पहला तरीका हो गया। और जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ईजी तरीका है, पर इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें आपको पास्ट लाइफ को रिमेंबर करने में बहुत टाइम, 2 3 4 महीने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें पहुंच सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, जैसे मैंने आपको बताया लेट के रिलैक्स करना है एज इट इज़। और आपको धीरे धीरे याद करना है। जैसे आपको कल से शुरू करना है कि कल आपने क्या किया था, परसों, 1 साल पहले, 2 साल पहले, अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करना शुरू करना है धीरे धीरे, बिल्कुल। 1 साल पहले, 2 साल पहले जब आप बच्चे थे, स्कूल में मेमोरीज़, कॉलेज की कुछ मेमोरीज़ जो आपको याद हो। ऐसे ऐसे करते करते जब आप बिल्कुल बच्चे थे, जो आपको एंड मेमोरी याद हो, फिर धीरे धीरे आपको फोकस करना है उससे पहले का याद करने का, कि उससे पहले आप कहाँ थे। धीरे धीरे आपको मेमोरीज थोड़ी थोड़ी उस की आपकी याद आनी शुरू हुई है। आपको पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। आप उसको बैक इस टाइम में आपको रिवर्स जाने के लिए, कि आप कैसे पेट में थे, वूम से आप इससे पहले, जैसे ही आप एक डोर के थ्रू एंटर करेंगे वूम से, गर्भ से, जहाँ से आप निकले थे अपनी माँ के अंदर से, उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे गेट के अंदर, आप पास्ट लाइफ में पहुँच सकते हैं। काफ़ी लोग इस वाले, ये दूसरा मेथड होता है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है इस मेथड के थ्रू अपनी पास्ट लाइफ को याद करने में। तो पहले वाला सिंपल होता है, आप इसको, स्क्रिप्ट को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके दोस्त को बता के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली जितने भी हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, जो हिप्नोसिस करते हैं, वो इसी की सिमिलर स्क्रिप्ट से ही करते हैं और पहुंचते भी हैं लोग। अगर आप, पर इसमें आपका बिलीफ होना ज़रूरी है। जो मानते, जो इसको माने ही ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, ये बेकार है, सब बेकार है सब, पहले आपको अपने अंदर बिलीफ लाना होगा कि ये सच है और मैं अपनी पास्ट लाइफ में जाना चाहता हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं तो ही आप इस एक्सपीरियंस को फील कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको वेज़ बताया किस तरीके से आप अपनी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी